अदोनी से उम्रा के लिए रवाना हुआ पुरनूर काफिला। अदोनी इंटरनेशनल फंक्शन हॉल से अल फैजान टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़ेरे एहतमाम 61 यानी 60 पर 1 उम्रा ज़ायरीन का काफिला मक्का के लिए रवाना हुआ। बेंगलुरु से डायरेक्ट फ्लाइट होगी। इस मौके पर दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस काफिले में कई मसाजिद के इमाम, हुफ़ाज़ और कुरनूल हजरत लतीफ़ लाउबाली के सज्जादी भी मौजूद थे। माहौल जज्बात और दुआओं से भरपूर था। लोगों ने अपने अजीजों को फूलों के हार पहनाकर नम आंखों से रुखसत किया और खैर आफियत की दुआएं दी। अल फैजान टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोप्राइटर हाजी बादशाह ने अदोनी टाइम्स न्यूज से बात करते हुए बताया कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ज़ायरीन के लिए हरम की करीब होटल्स का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि अगला उम्रा काफिला 14 अगस्त को रवाना होगा। अदोनी से रवाना होने वाला ये काफिला मोहब्बती रसूल और रूहानियत से भरपूर एक यादगार मंजर था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज अदोनी शहर से उम्रे के लिए रवाना हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल फैज़ान टूर ट्रप के जानिब से 60 पर 1 आदमी है, आज उम्रे के लिए रवाना हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये फ़्लाइट जिद्दा बेंगलुरु से जिद्दा डायरेक्ट फ़्लाइट है और वापसी जिद्दा से और बेंगलुरु यानी कि डायरेक्ट फ़्लाइट जाना भी है और आना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सर्विस अच्छी से अच्छी दे रही है हमें, आमीन, अच्छी दे रही है सर्विस। इसलिए वीडियो देखकर सब आदमी हजरात गाँव से दूसरे गाँव से भी कांटेक्ट करें। इसमें बल्लारी के हजरात है और एमिगनूर के है और सिरगुम्पी के है और चेन्नई के है, हमारे जाकिर भाई भी है। और और एक बड़ी बात इसमें है कि हमारे लतीफ़ लोबाली सैयद पाशा साहब करनुल साहब भी आ रही हैं इसमें तशरीफ़ ला लें। हमारे साहब भी आ रही हैं इसमें उम्रे में, और इमाम साहब आ रहे हैं, जामा मस्जिद के मौजन साहब आ रहे हैं और सुरगुम्पे के इमाम साहब आ रहे हैं और बल्लारी के इमाम साहब आ रहे हैं और कुटनाल के इमाम साहब आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इमामा भी है। सफ़र इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा होगा और सर्विस अच्छी से अच्छा दूँगा। और होटल पूरे करीब है, वाकेबल डिस्टेंस है। और कलकुंडे हाफिज़ साहब भी आ रही हैं हमारे, इब्राहिम हाफिज़ साहब। और होटल पूरा करीब है, मक्के में भी करीब है और मदीना में भी करीब है। और खाना भी पूरा हैदराबादी खाना है। इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी सर्विस करूँगा और आगे तरक्की करेंगे। हमें कोई भी हजरत जाने वाले रहे तो फिर हमारा अगस्त 14 को है मिलाद, वहाँ करके आएंगे रिटर्न। हमें कोई भी हजरत जाने वाले रहे तो हमारे से रब्ता करो। और हमारा फ़ोन नंबर है 8978445515। और हमारे हाफिज़ जो है फरसा मोहल्ले में सेकंड वार्ड शॉप हमारा है अल फैज़ान टूर ट्रैवल्स। और हमारे बड़े भाई रहते हैं और छोटे भाई भी रहते हैं। कोई भी जाने वाले रहे तो आप हजरत जमा कर सकते हैं पासपोर्ट। नेक्स्ट काफिला हमारा जो है 14 अगस्त को है मिलाद, इंशाल्लाह मिलाद ईद करके वापसी आएंगे फिर। और ये जाने का भी डायरेक्ट है फ्लाइट, आने का भी डायरेक्ट है और अच्छी से अच्छी सर्विस दूंगा इंशाल्लाह। और वापसी का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ हर बार, इस बार भी मैं वापसी का इंटरव्यू लूँगा। मेरे संगात जो 15 दिन जो सफ़र करे, खाना पीना कैसा था, होटल कैसे थे, ज़ियारत कैसे थे, ये सब डिटेल्स मैं नहीं, ये पब्लिक बोलेगी। 15 दिन में वापसी का हर वीडियो में मैं डाल रहा हूँ। इस बार इंशाल्लाह इस बार भी डालूंगा वापसी का इंटरव्यू में, अच्छे से अच्छा रहेगा। कोई भी अगर जाने वाला है तो कांटेक्ट करो। मेरा नाम हाजी बादशाह, अल फैज़ान टूर ट्रैवल का जानिब। हर साल की तरह इस साल भी हमारे हाजी भाई उम्रा के लिए लोगों को इस साल 60 पर 1 आदमी को ले जा रहे हैं। ये खुद आगे तजुर्बाकार इंसान है, इन्होंने खुद अपने आँखों से आके नहीं किया, वहाँ पर हर चीज़ के ज़ियारत आके है कि आपको लोगों को करा के लाएंगे। और एक बात क्या है बोले तो ये तजुर्बाकार आदमी है, वहाँ पर कुछ सर्विस करके, और उनको बहुत तजुर्बा है। आपको कहाँ ज़ियारत कराना, आपको कहाँ पर आको ठहरा करना, आपको कहाँ पर आको ले जाना, हर चीज़ के आको इनको काबिल तारीफ़ लोग है। मगर क्या है बोले तो आदोनी के होते हुए भी आदोनी के पूरे अतराफ खरियों के लोगों को कैप्चर करके ले जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं। आजू बाजू के खरियों को जाके बातचीत करके उनको ज़ियारत भी करा रहे हैं। इनकी बहुत तारीफ़ और हफ्ज़ुल करना ज़रूरी है। ये एक बहुत तारीख़ी चीज़ है। आप लोगों को इतला दी जाती है कि फिर भी आइंदा महीने में अगस्त 14 तारीख को फिर भी काफ़िला रवाना हो रहा है। जो हजरात जाना चाह रहे हैं इनसे रब्ता करें। और इनके हाफिज़ भी फरेसा मोहल्ले के बाजू में है, अल फैज़ान टूर के नाम से बहुत मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह, नाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका हाफिज़ इब्राहिम। हर सफ़र मंजिल तक नहीं ले जा सकता, लेकिन एक सफ़र ऐसा भी है जो अल्लाह ताला के करीब ले जाता है, जिसे हम उम्रा के नाम से जानते हैं। आज हम मौजूद हैं अल फैज़ान टूर एंड ट्रैवल के उम्रा के काफ़िले के रवानगी के हिस्से में हम शामिल हुए हैं। जज्बाती लम्हे जहाँ लोगों के आंखों में आंसू है, कुछ लोगों के दिलों में तमन्ना है उम्रा को जाने की, और कुछ के ज़बानों पे लब्बैक अल्लाहुम्मा की सदाएं बुलंद है। आइए इस मुबारक सफ़र में हम भी शामिल होते हुए बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं।
पढ़िए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस सफ़र को कामयाबी करे और इनके सफ़र में आसानी आता फरमाए। जो रुकावटें होने वाली है या होंगी मौला तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इन रुकावटों को दूर फरमाए और इनकी तमाम के सफ़र को कामयाब करे और उम्रा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। कि हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम।
कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से